So the next GUI component that we are starting today is list box. List box भी हमारे पास में एक ऐसे टाइप का बेसिकली कलेक्शन है जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब सेम कंसेप्ट हमारे पास में कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी होता है, वहाँ पे भी हमारे पास में लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, लेकिन कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के अंदर ये डिफरेंस है कि आप कॉम्बो बॉक्स में से एट अ टाइम एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे ड्रॉप डाउन जैसा कुछ फीचर हमारे पास में आता है। एट अ टाइम एक एलिमेंट वहाँ पे विजिबल होता है, अगर और एलिमेंट्स को आपको देखना है या उनसे रिलेटेड कुछ वर्किंग करवानी है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर काम होगा। वेयरएज़ लिस्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास में स्क्रॉल बार का ऑप्शन होता है। एट अ टाइम हम स्पेसिफिक कुछ ही एलिमेंट्स को देख सकते हैं या फिर एट अ टाइम एक एलिमेंट को ही देख सकते हैं। अगर और एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है तो फिर स्क्रॉल बार की हेल्प से हमें काम करवाना होता है। तो है दोनों हमारे पास में लिस्ट ऑफ आइटम्स के कलेक्शन, लेकिन उन पे वर्किंग करने का और उन्हें एक्सेस करने का जो तरीका है इट इज डिफरेंट। अब यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो हम इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों टाइप की वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट करी है जिसमें हम स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स इंसर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 4 नंबर्स को डिस्प्ले करवाया है। हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा नंबर्स भी हो सकता है कि यहाँ पे कम नंबर्स भी हो, लेकिन जब लिस्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आएगी तो मुझे 4 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे विजिबल करवाना है, इतनी स्पेस यहाँ पे विजिबल होगी। अब ज्यादा एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं तो फिर एरो कीज की हेल्प से काम करवाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रॉल बार इस लिस्ट बॉक्स के साथ में अटैच करवा ली है। अब इन जो नंबर्स हैं उस पे अलग-अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने इन टोटल 8 बटन्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सबसे पहला जो बटन है दैट इज स्टोर, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए है। जैसे ही वो स्टोर बटन पे क्लिक करेगा हम एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे इंटीजर टाइप का और वो इस लिस्ट में जाके इंसर्ट हो जाएगा। सम बटन क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर करंटली प्रेजेंट होंगे उन सब का सम ये हमें कैलकुलेट करके देगा। सम सेलेक्टेड का मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर हमने जितने एलिमेंट सेलेक्ट कर रखे उन सब का सम करना है। क्लियर जो बटन है हमारा वो इस कंप्लीट लिस्ट को क्लियर करने का यानी कि सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने का काम करेगा। काउंट बटन टोटल कितने एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उन सब का काउंट निकालेगा। जो हमारा सिलेक्ट बटन है वो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे सिलेक्ट करने का काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने बहुत सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर रखे हैं, सबको डीसिलेक्ट करना है, एक एक करके क्लिक करके मुझे डीसिलेक्ट नहीं करना, तो उसके लिए हमारे पास में डीसिलेक्ट बटन है। और किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है, क्लियर तो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, सबको नहीं, किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो एलिमेंट सिलेक्टेड होगा वो उस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। ये इसकी बेसिक वर्किंग है। अब एक बारी एग्जांपल देख लेते हैं। लगभग एग्जांपल वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस थोड़े से फंक्शंस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा सिंटैक्स अलग चलेगा, बट बेसिक वर्किंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज एग्जैक्टली सेम एज जावा। अब सबसे पहले वही सेम हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेके भी काम करवाना है और जो अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे कुछ आउटपुट भी तो शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इनपुट डायलॉग जैसा कुछ काम करवाना होता है तो सिंपल डायलॉग मॉड्यूल को काम में लेते हैं। शो मैसेज डायलॉग जैसा कुछ काम करवाना होता है तो उसके लिए मैसेज बॉक्स को काम में लेते हैं, ये इनपुट के लिए और ये मैसेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो दोनों मॉड्यूल को मैंने एक साथ एक ही स्टेटमेंट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम टिकइंटर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूट विंडो का ही क्रिएशन करते हैं, तो रूट इज इक्वल्स टू टीके। अब इस रूट का टाइटल मैंने सेट कर दिया है लिस्ट बॉक्स। अब इस रूट पे अगर हम चाहें तो आप डायरेक्टली भी एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्रेम को क्रिएट किया जाए या कुछ और तरीके का हमारे पास में कैनवस क्रिएट करना पड़े। बट यहाँ पे जो विजिट्स होते हैं हमारे पास पे उनको अगर हम चाहें तो डायरेक्टली रूट पे भी प्लेस कर सकते हैं, बट यूजुअली फ्रेम को लेके काम करते हैं तो सारे एग्जांपल्स में आप लोग फ्रेम ही इंप्लीमेंट करके करिएगा। तो मैंने एफ नाम का एक फ्रेम बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास, जिसे मैंने रूट पे प्लेस किया है, जिसका हाइट और विड्थ 400 बाय 400 है और बैकग्राउंड कलर मैंने गोल्ड सेट किया है।
अब यहाँ पे जभी भी हम स्क्रॉल बार रिलेटेड कुछ वर्किंग करवाते हैं या पैक जैसे लेआउट मैनेजर्स को अगर हम काम में लेते हैं, तो होता क्या है कि जो फ्रेम है उसके श्रिंक होने के चांसेस होते हैं। प्लेस और ग्रिड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। तो इसी वजह से एफ डॉट प्रोपेगेट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है मैंने उसको पैक किया है, तो फ्रेम जो है वो श्रिंक हो सकता है। तो एफ डॉट प्रोपेगेट ऑफ 0 एंड फाइनली इस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पैक लेआउट मैनेजर। अब इन फंक्शंस की बात हम लोग बाद में करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे बटन्स की बात करेंगे। सबसे पहले लिस्ट बॉक्स का क्रिएशन, लेबल का क्रिएशन और स्क्रॉल बार का क्रिएशन। सबसे पहले मैंने एलबीएल नाम का एक लेबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है, जिसका टेक्स्ट मैंने सेट किया है नंबर्स। बैकग्राउंड कलर इसका भी गोल्ड है और इसे विजिबल करवाने के लिए मैंने प्लेस कर दिया है 20, 100 लोकेशन पे। तो ये जो नंबर्स एक लेबल हमारे पास में विजिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लिस्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में लेके आना है। तो लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए एक क्लास हमारे पास में अवेलेबल है जो कहलाती है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, हर एक क्लास का एक स्पेसिफिक नेम सेट है, जैसे कि हम अभी तक के सारे एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट करते आए हैं। तो LB इज इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। हाइट इज इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पे यूजुअली होता क्या है कि हाइट का सिंपली मतलब है कि कितना हमें विजिबल होगा y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। लेकिन लिस्ट बॉक्स के केस में हाइट का मतलब वो नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाइट का मतलब ये है कि एट अ टाइम आपको कितने एलिमेंट्स यहाँ पे विजिबल करवाने हैं। तो जैसे कि अभी हमने रन करके देखा था, 4 एलिमेंट्स वहाँ पे विजिबल हो रहे थे, क्योंकि मैंने इसकी हाइट को 4 सेट कर रखा है। अगर यहाँ पे आप हाइट को 10 सेट कर दोगे तो होगा क्या, 4 एलिमेंट्स तो विजिबल होंगे, बाकी 6 की जगह पे वहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा। और इस हाइट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है। कम और ज्यादा हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एट अ टाइम हमें विजिबल होंगे। विद इज इक्वल्स टू 20। देन उसके बाद हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिस्ट बॉक्स के रिस्पेक्ट में, वो है सेलेक्ट मोड। सेलेक्ट मोड का सिंपली मतलब इतना सा है कि आप किस तरीके से और कितने एलिमेंट्स को एक बारी में सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने इसकी वैल्यू सेलेक्ट करी है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। दैट इज ब्राउज, एक्सटेंडेड, सिंगल एंड मल्टीपल, जो अभी हमने सेट किया है। देखिए ब्राउज का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जैसे जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, वैसे वैसे हमारा सिलेक्शन भी मूव करेगा। मतलब क्या है, हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने अभी इस प्रोग्राम को रन किया है, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं अगर एरो कीज की हेल्प से मूव करूंगी तो भी ये काम करेगा। अगर मैं माउस को ड्रैग करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ, वैसे वैसे हमारा जो सिलेक्शन है वो भी मूव कर रहा है। तो ब्राउज का सिंपली मतलब ये तो है कि आप कुछ एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो जैसे जैसे कर्सर को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा सिलेक्शन भी मूव करेगा। ये है ब्राउज का मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन है, इसका जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज सिंगल। सिंगल का मतलब एट अ टाइम हम कोई एक ही एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसपे भी क्लिक किया है वो। अब यहाँ पे एरो कीज जो है वो काम नहीं करेगी। जो कर्सर है, माउस को ड्रैग करने का जो फीचर था ब्राउज के केस में, वो काम नहीं करेगा। क्लिक करके ही एट अ टाइम एक एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। दैट इज सिंगल सेलेक्ट मोड। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में एक और इसका ऑप्शन है, दैट इज एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड का सिंपली मतलब इतना सा है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया। अब मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ। मैं माउस को ड्रैग करके जहां पे भी माउस को रिलीज करूंगी, वहां तक के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्राउज में क्या होता था, जैसे जैसे माउस को ड्रैग कर रहे हैं वैसे वैसे सिलेक्शन आगे मूव कर रहा है। लेकिन एक्सटेंडेड के अंदर जहां से स्टार्ट किया है और जहां पे आपने माउस को रिलीज किया है, वहां तक के सारे एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज एक्सटेंडेड। अब लास्ट जो हमारे पास में ऑप्शन है, दैट इज मल्टीपल। मल्टीपल का सिंपली मतलब इतना सा है कि आप एट अ टाइम बहुत सारी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्सटेंडेड में की। लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक करके काम करवाना होगा, यहाँ पे ड्रैग वाला फीचर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है दैट इज मल्टीपल। अब एक्सटेंडेड के केस में जो ये फीचर ये काम नहीं करेगा, मैंने थर्ड वैल्यू को स्किप कर दिया, वहां पे तो जितना ड्रैग किया है वो सब कुछ सिलेक्ट होता है। तो किसी वैल्यू को मान लीजिए स्किप करके अगर काम करवाना हो कि मुझे कुछ ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कुछ नहीं करनी, तो वहां पे मल्टीपल जो है वो सही तरीके से काम करता है। ये सेलेक्ट मोड का यूसेज है। अब इन चारों के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं? ऑलराइट, नाउ लिस्ट बॉक्स का क्रिएशन हमने कर लिया है। इसके एक को या दो ऑप्शंस और हमारे बाकी है जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में कवर करेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ सिलेक्ट मोड को ही काम में लिया है। अब इस लिस्ट बॉक्स को भी अगर हमें विजिबल करना है तो उसे हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो 100,100 लोकेशन पे मैंने इस लिस्ट बॉक्स को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे यूजुअली होता क्या है, हम फ्रेम के साथ में प्रोपोगेट मेथड को काम में लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपोनेंट के साथ में, जैसे कि टेक्स्ट एरिया है या लिस्ट बॉक्स है, अगर हम उसके साथ स्क्रॉल बार को अटैच करते हैं तो क्या होता है, जितना स्क्रॉल बार का साइज होता है ना छोटा सा, उतना ही हमारा लिस्ट बॉक्स का साइज भी छोटा रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार के रिस्पेक्ट में लिस्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट एरिया जो हमने क्रिएट किया था उसका साइज कम नहीं हो, वो श्रिंक नहीं हो, तो उसके साथ में भी हम यहाँ पे प्रोपोगेट मेथड को काम में ले सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है lb.propagate of 0। तो जैसे ही स्क्रॉल बार एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसके साइज के रिस्पेक्ट में हमारी जो लिस्ट बॉक्स है वो श्रिंक नहीं होगी, उसका साइज जो है वो कम नहीं होगा, जितना हमने सेट किया है उतना ही वो सेट होगा। अब फाइनली लिस्ट बॉक्स के बाद मैंने स्क्रॉल बार को क्रिएट किया है। s इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार, जहाँ पे अब मुझे इसे कहाँ पे प्लेस करना है वो मुझे लिखना है। तो अगर आप चाहें तो आप फ्रेम पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन पूरे फ्रेम का ओरिएंटेशन तो हमें करवाना नहीं है। हमें तो क्या करवाना है, सिर्फ लिस्ट बॉक्स का ओरिएंटेशन करवाना है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स जो है वो मूव होने चाहिए। तो मैंने स्क्रॉल बार का जो डेस्टिनेशन है वो LB सेट कर दिया है। और किस टाइप की स्क्रॉल बार चाहिए, वर्टिकल टाइप की, तो ओरिएंट इज इक्वल्स टू वर्टिकल। अब यहाँ पे अगर मैं प्लेस वाला फीचर काम में लेती हूँ, जैसे कि मैंने लेबल और लिस्ट बॉक्स के केस में काम में लिया है, तो होता क्या है, उसका छोटा सा साइज, बस स्क्रॉल बार आएगी और अप एंड डाउन जो हमारे पास में एरो होंगे वो आएंगे, बहुत छोटी सी, पूरे लिस्ट बॉक्स के साइज में फिट होती हुई स्क्रॉल बार हमारे पास में नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार को विजिबल करवाने के लिए पैक फंक्शन को काम में लिया है। अब इसे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, बाय डिफॉल्ट सेंटर के अंदर आते हैं पैक किए हुए सारे एलिमेंट्स। अब लिस्ट बॉक्स यहाँ पर है और सेंटर के अंदर यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रही है, ये तो अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल्स टू राइट मैंने लिख दिया है, तो बिल्कुल राइट साइड में जैसे यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रही है उस तरीके से स्क्रॉल बार विजिबल होगी। अब उसका साइज अभी भी छोटा ही है, छोटा सा जो विजिबल होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया fill इज इक्वल्स टू y। तो इस लिस्ट बॉक्स में वर्टिकली जितना भी स्पेस होगा वो कंप्लीट स्पेस हमारी स्क्रॉल बार ऑक्यूपाई कर लेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स है हमारा, जितना लिस्ट बॉक्स का साइज है कंप्लीटली उतना ही स्क्रॉल बार ने कवर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ fill इज इक्वल्स टू y। और राइट साइड में अगर आप डायरेक्टली सिर्फ पैक लिखेंगे, उसके कुछ ऑप्शंस काम में नहीं लेंगे, तो यहाँ पर बीच में स्क्रॉल बार डिस्प्ले होगी और वो भी इतनी छोटी, सिर्फ ये दो एरो आएंगे और ये जो स्क्वायर ब्लॉक है सिर्फ इतना सा विजिबल होगा। तो प्रॉपर्ली विजिबल हो इसलिए पैक के साथ में साइड और फिल को काम में लिया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे स्क्रॉल बार पे हम लोग क्लिक करके एलिमेंट्स को मूव करवाएंगे, वैसे वैसे क्या होना चाहिए, लिस्ट बॉक्स में चेंजेस इंप्लीमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है s.config कमांड इज इक्वल्स टू lb.yview, यानी कि जैसे ही हम स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे वैसे ही लिस्ट बॉक्स के अंदर वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए, अप या डाउन, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन हम उसको मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट को एम्प्टी भी रख सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट एग्जिस्टेंस में आए तो मुझे कुछ एलिमेंट्स वहां पे चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लिस्ट बॉक्स के अंदर एलिमेंट को अगर हमें ऐड करवाना है तो उसके लिए हमारे पास में इंसर्ट नाम का फंक्शन अवेलेबल है। और इस इंसर्ट के यहाँ पे हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है वो स्पेसिफिक इंडेक्स, जहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, और उसके बाद कोट्स के अंदर हमें उस एलिमेंट को मेंशन करना है। तो लिस्ट बॉक्स का नाम है LB। LB डॉट इंसर्ट, जीरो इंडेक्स पे क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, 5। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर पहला एलिमेंट 5 आ जाएगा।
LB डॉट इंसर्ट 1,7 तो फर्स्ट इंडेक्स पे 7 एज अ एलिमेंट जाके स्टोर हो जाएगा। LB डॉट इंसर्ट 1,9 अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे 9 जाके इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वेरिएबल वाला कंसेप्ट काम नहीं करता कि एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाई है, दोबारा से कोई नई वैल्यू अगर स्टोर करवाएंगे तो पुरानी वाली लॉस हो जाएगी और नई वैल्यू वहां पे आ जाएगी। लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर हमने कोई एक ऐसे इंडेक्स को काम में लिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसपे ऑलरेडी कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट्स को डिलीट करने का या उन एलिमेंट्स को ओवरराइट करने का काम नहीं करता है। यहाँ पे होगा क्या, जो नई वैल्यू है हमारी वो इस रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी और जो पुरानी वैल्यू है वो एक इंडेक्स ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये वाला पार्ट। और लास्टली मैंने यहाँ पे इस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे 11 एज अ एलिमेंट को स्टोर करवा दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने 5 को इंसर्ट किया था, फिर 7 को किया था, फिर 9 को और फिर 11 को, तो 5 आ गया, फिर 7 इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे 7 फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसके बाद 9 भी फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हुआ क्या, 9 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गई। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होता 3 के बजाय 2,11 लिखा हुआ होता, तो सेकंड इंडेक्स पे 11 आता और 7 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कभी भी ओवरराइट नहीं होंगे, डिलीट नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक एक इंडेक्स से आगे शिफ्ट होते रहेंगे। दैट्स हाउ इंसर्ट फंक्शन वर्क्स। अब अभी तक का जितना भी प्रोग्राम कवर किया है लिस्ट बॉक्स के क्रिएशन से रिगार्डिंग या स्क्रॉल बार या इंसर्ट, उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज बटन का क्रिएशन। तो बहुत सारे बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वन बाय वन टू बटन की हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे BTN स्टोर नाम का एक बटन बनाया है जो सिंपली क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेके एलिमेंट को लिस्ट बॉक्स में स्टोर करने का काम करेगा। अब इसे मैंने फ्रेम पे प्लेस किया है, टेक्स्ट इसका स्टोर है और इस बटन के क्लिक पे मुझे काम करवाना है। तो चाहे तो बटन 1 को हम काम में ले सकते हैं, लेकिन सिंपल लेफ्ट क्लिक ही है तो कमांड ऑप्शन को भी काम में लिया जा सकता है। तो कमांड इज इक्वल्स टू स्टोर नाम का फंक्शन ही मैंने यहाँ पे कॉल किया है और इस बटन को मैंने विजिबल करवा दिया है 50,200 लोकेशन पे। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट बटन एज वेल, BTN सम इज इक्वल्स टू बटन, फ्रेम पे इसे मैंने प्लेस किया है, टेक्स्ट इसका सम है और इस बटन के क्लिक पे मैंने सम नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है और इस बटन को मैंने विजिबल करवाया है 100,200 लोकेशन पे। नेक्स्ट बटन है हमारा BTN सम्स नाम का, जिसे भी बटन क्लास की हेल्प से ही क्रिएट किया है, फ्रेम पे मुझे प्लेस करना है, टेक्स्ट है इसका सम सेलेक्टेड और इस बटन के क्लिक पे मैंने सम सेलेक्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है और फॉलोड बाय इसको विजिबल करवाना है। तो 150,200 लोकेशन पर मैंने इसे विजिबल करवा दिया है। अब इन तीनों बटन्स की रिस्पेक्टिव वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में स्टोर, देन सम सेलेक्ट। देखिए स्टोर में सिंपली करना क्या है, यूजर से हमें इनपुट लेना है और लिस्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सिंपल डायलॉग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है जो क्या करती है, अलग अलग तरीके के मेथड्स प्रोवाइड करती है यूजर से इनपुट लेने के। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी स्ट्रिंग एज वेल। अब यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के अंदर जब भी हम कुछ भी डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के अंदर जाके ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का इनपुट लेना है, तो सिंपल डायलॉग मॉड्यूल को मैंने एक्सेस किया है डॉट आस्क स्ट्रिंग। अब इस आस्क स्ट्रिंग के दो पैरामीटर्स हो सकते हैं। जो हमारा छोटा सा डायलॉग बॉक्स क्रिएट होके आएगा उसका टाइटल क्या होना चाहिए, दैट इज इनपुट, और उस पे क्या मैसेज आना चाहिए, दैट इज एंटर एन इंटीजर। अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसे मैंने यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब एलिमेंट आ चुका है, सिंपली उसे लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमारी जो लिस्ट बॉक्स है वो इनिशियली खाली हो या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। तो अब हमें तो पता ही नहीं है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर क्या करें, कहाँ पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट करें। तो जो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है उनको वैसे ही रहने देंगे, कुछ हमें उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है,
एंड में जाके नए एलिमेंट को इंसर्ट करवा दो। तो यहाँ पे एंड मैंने मेंशन किया है। जिस तरीके से टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में एंड ऑप्शन होता था विच रिप्रेजेंट द लास्ट एलिमेंट, तो यही होगा। लास्ट एलिमेंट के बाद हमारा जो नया एलिमेंट है वो इस लिस्ट के बॉक्स के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। चाहे तो स्पेसिफिकली आप कुछ इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 मैंने यहाँ पे पास किया है, तो 0 इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और नया एलिमेंट हमारा 0 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करवाना था, लास्ट में करवाना था, इसलिए एंड कॉमा यूजर। सो दैट्स हाउ दिस स्टोर फंक्शन इज वर्किंग स्टोर बटन के क्लिक पे। नेक्स्ट जो दो फंक्शंस थे हमारे, दैट इज सम एंड सम सिलेक्ट। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स मेरी लिस्ट बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है उन सब का मुझे सम करना है। अब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमें कैसे पता पड़ेगा? वन बाय वन काउंट थोड़ी करेंगे। अच्छा 4 एलिमेंट है अभी करंटली, तो 0 से लेके 4 तक का या 1 से लेके 5 तक का कुछ हम लूप चलाएं और काम करवा लें। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें पता लगाना जरूरी है। तो टोटल एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर जितने भी हैं उसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है जो कहलाता है साइज, which returns the total count of elements present in a list box। तो अब यहाँ पे मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ans नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसे 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। जैसे जैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते जाएंगे वैसे वैसे उनमें हम एडिशन करवाते जाएंगे। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है स्टार्ट से लेके एंड तक, जैसे यानी कि जैसे लिस्ट और एरे के अंदर होता था 0 से लेके जो भी हमारा साइज है उसके -1 तक। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से काम किया है। फॉर आई इन रेंज 0, lb.size। मान लेते हैं हमारी लिस्ट के अंदर करंटली अभी 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 0,5 का मतलब क्या है? 0 से लेके 4 तक का लूप चलने वाला है। 0, 1, 2, 3 एंड 4th इंडेक्स के लिए हो गए 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 5 बारी हमारा ये लूप चलने वाला है। अब आई क्या करता है? 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को रेफर करने का काम करता है। जो वैल्यूज हमने यहाँ पे रेंज के साथ में मेंशन की है उन्हें। तो सबसे पहले आई जो है वो 0 को रेफर कर रहा है, मतलब 0 इंडेक्स से रिलेटेड काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स नहीं चाहिए, इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम गेट फंक्शन को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गेट सारा डेटा थोड़ी आएगा, ये सिंपल एंट्री नहीं है, सिंपल टेक्स्ट नहीं है जहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में सारा डेटा आ जाए। हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए जो प्रेजेंट है आई इंडेक्स पे। तो गेट को हम यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर पास करेंगे। अब यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और लिस्ट बॉक्स के अंदर तो स्ट्रिंग के अंदर डेटा प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे lb.getOfI की हेल्प से करंट इंडेक्स की वैल्यू को फेच किया है और int फंक्शन की हेल्प से उसे int में कन्वर्ट कर दिया और 1 बाय 1 इस ans के अंदर ऐड करवा दिया। ans प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे मुझे एडिशन भी इसी में ही करवाना है और असाइनमेंट भी इसी में ही करवाना है। चाहे तो कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ans इज इक्वल्स टू ans प्लस int of lb.getOfI। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ इंडेक्स तक टोटल 5 बारी लूप चलेगा और 1 बाय 1 एडिशन होके सारे एलिमेंट्स इस ans नाम के वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएंगे। अब जो भी कैलकुलेशन किया है उसे डिस्प्ले करवाना है। तो चाहे तो आप प्रिंट को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन फिर प्रिंट के केस में क्या करना पड़ेगा? बार बार शेल पे स्विच करके देखना पड़ेगा कि कितना आउटपुट आया। तो उसके बजाय मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स की हेल्प ली है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अब यहाँ पे शो एरर नहीं बतानी है, वार्निंग भी हमें नहीं बतानी है, सिंपल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो शो इन्फो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है सम और उसे कॉन्कैट करवा दिया है ans नाम के वेरिएबल के साथ में। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का सम कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज, वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक और फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम एग्जीक्यूशन देख लेंगे इन तीनों चीजों का। सम सेलेक्ट, डेफ सम ऑफ सेलेक्ट, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड है उनका सम करवाने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट्स के लिए तो साइज फंक्शन है, वो तो टोटल काउंट रिटर्न करता है, लेकिन एक एक एलिमेंट को चेक करना कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है कौन सा नहीं है,
तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में कर सिलेक्शन नाम का एक मेथड अवेलेबल है, जो क्या करता है, लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड होंगे उन सब के इंडेक्सेस को ये रिटर्न करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, 0 से लेके 4th इंडेक्स तक। मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स को सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास में जो टपल फॉर्म होगा वो होगा 1, 3। ये इंडेक्सेस यूजर ने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो कर सिलेक्शन जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड होंगे उन सब के इंडेक्सेस को रिटर्न करेगा, और उसे मैंने असाइन करवा लिया है इंडेक्सेस नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही ANS इज इक्वल्स टू 0, ताकि कुछ अब इनिशियली यहाँ पे गार्बेज वगैरह जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से इसको इनिशियलाइज करवा दिया। 1 बाय 1 एलिमेंट्स आते जाएंगे और उनको ऐड करवाते जाएंगे। अब अभी हमने देखा है हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिक इंडेक्स पे एक्सेस करने की, तो कंसेप्ट वही है, लेकिन अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ कुछ ही इंडेक्सेस है। कौन कौन से इंडेक्सेस, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फॉर आई इन इंडेक्सेस को मैंने काम में लिया है। फॉर लूप के साथ में हम किसी भी टाइप के सीक्वेंस को काम में ले सकते हैं। इट कैन बी स्ट्रिंग और अ टपल और अ लिस्ट और अ सेट, या फिर रेंज को भी काम में लिया जा सकता है। तो अब ये कर सिलेक्शन टपल ही तो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया। जो जो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 1 बाय 1 आई उनको रेफर करने का काम करेगा। जैसे कि मैंने कहा, मान लेते हैं फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले आई क्या करेगा, 1 को रेफर करने का काम करेगा। तो इंट ऑफ lb डॉट गेट ऑफ 1, इस लिस्ट बॉक्स के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको फेच किया है, इंट में कन्वर्ट किया है, और ANS के अंदर जाके एडिशन करवा के उसी में असाइन करवा दिया है। फिर से i का इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा, यानी कि 3 को रेफर करेगा। अब फिर से वही lb डॉट गेट ऑफ 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो फेच होगा, इंट में कन्वर्ट होगा और ऐड हो जाएगा। अब जितने एलिमेंट्स थे सबको एक्सेस कर लिया, जितने भी सिलेक्टेड थे सबका एडिशन करवा लिया। अब सिंपली उनको डिस्प्ले करवाना है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो सम कॉमा ANS, तो जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड होंगे उन सब का एडिशन होके, एडिशन परफॉर्म होके आउटपुट हमें दिख जाएगा। एक बारी इतना एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टोर की बात हो रही है, तो एक और एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से 12 मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब देखिए एट अ टाइम तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ही विजिबल होंगे। अब और एलिमेंट्स को देखना है तो क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार की हेल्प लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड एरो पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 12 जो है वो एंड में जाके इंसर्ट हो गया है। अब जितने एलिमेंट्स है उन सब का सम करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। तो 5, 9, 7, 11 और 12 इन सब का सम होगा, और सम बटन के क्लिक पे देखिए 44 यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हो गया है। सम यहाँ पे टाइटल और सेकंड क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी, तो वो 44 यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट सिलेक्टेड है, मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है। मैंने 5 सेलेक्ट किया, 7 सेलेक्ट किया और 12 सेलेक्ट किया। सम सेलेक्टेड 24, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 12 इज 24। तो देखिए जितने एलिमेंट सिलेक्टेड थे उन सब का सम आ गया है। तो अब कुछ एलिमेंट्स को मैंने स्किप किया है और कुछ को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मल्टीपल सही तरीके से काम करता है। रेंज वाइज जितने सेलेक्ट किए हैं सबको करवाना है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, तो फिर एक्सटेंडेड को आप काम में ले सकते हैं। एट अ टाइम एक पे कुछ काम करवाना है तो सिंगल ले सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग ऑफ योर ब्रेन। अब इन 3 फंक्शंस के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है तीनों फंक्शंस, साइज वाला भी और करंट सिलेक्शन वाला फंक्शन भी? ऑलराइट देन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन जो है हमारे पास में दैट इज क्लियर एंड काउंट। तो बीटेन क्लियर और बीटेन काउंट नाम के 2 बटन्स मैंने क्रिएट किए, जिन्हें मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है, जिनका टेक्स्ट है क्लियर और काउंट। और इस क्लियर बटन के क्लिक पे मैंने क्लियर नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है, और काउंट बटन के क्लिक पे मैंने काउंट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। क्लियर वाले बटन को मैंने प्लेस किया है 250, 200 लोकेशन पे, और काउंट वाले बटन को मैंने प्लेस किया है 50, 250 लोकेशन पे।
तो अब यहाँ पे एक सारे एलिमेंट्स का काउंट करके देगा और एक सिंपली उनको क्लियर करने का काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लियर की बात करते हैं, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें डिलीट करने का ही तो काम कर रहे हैं। तो लिस्ट बॉक्स के साथ में यहाँ पे हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है जो कहलाता है डिलीट। किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे उसका इंडेक्स पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स को जो है वो डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, एंड, बिकॉज़ वी डोंट नो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हो सकता है 5 हो सकता है 50 हो। तो काउंट करने का तो कोई कांसेप्ट है ही नहीं, क्यों इतनी मेहनत करें? तो 0, एंड का मतलब ये है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमारे डिलीट हो जाएँगे। अब यहाँ पे काउंट काउंट का सिंपली मतलब क्या होता है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको काउंट करना है। तो कितने एलिमेंट्स है पता लगाने के लिए अभी हमने फंक्शन देखा था साइज नाम का, तो वही हम काम में लेंगे यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का टाइटल मुझे नहीं देना, मुझे यहाँ पे सिर्फ काउंट को डिस्प्ले करवाना है। तो lb डॉट साइज जितने एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर होंगे उतने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आई थिंक फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया है। अब देखिए इसको अगर हम रन करते हैं तो मैं किसी भी तरीके के एलिमेंट को स्टोर नहीं करवा रही। अगर हम यहाँ पे काउंट को काम में लेते हैं तो देखिए करंटली इसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्योंकि लास्ट वाला फ्रेम मैंने क्लोज कर दिया तो अब 12 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स हैं जो इंसर्ट की हेल्प से हमने इसके अंदर ऐड करवाए हैं। तो काउंट आ गया 4 विद द हेल्प ऑफ साइज और क्लियर के हेल्प से सारे जो हमारे एलिमेंट्स है देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए। That's how you can count and clear the list box elements. इन दोनों functions के अंदर किसी को कुछ confusion? Moving to the next set of buttons, that is select and deselect. btn select and btn select नाम के दो buttons मैंने create किए हैं with the help of button class. फ्रेम पे ही मुझे इन्हें प्लेस करना है। इनका टेक्स्ट है सिलेक्ट और डीसिलेक्ट। सिलेक्ट बटन के क्लिक पे सिलेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करवाया है। डीसिलेक्ट बटन के क्लिक पे मैंने डीसिलेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करवाया है। बीटीएन सेलेक्ट को मैंने 100, 250 पे प्लेस किया है और बीटीएन डीसिलेक्ट को 150, 250 पे प्लेस किया है। अब यहाँ पे अगर हम इन बटन्स की वर्किंग की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल से डायरेक्ट फंक्शंस है हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो सेलेक्ट फंक्शन के केस में यहाँ पे क्या किया है, हम एट अ टाइम किसी एक एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बटन पे क्लिक किया तो रेंज ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। एट अ टाइम कोई भी एक एलिमेंट ही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए सेलेक्ट सेट नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है जिससे हमें स्पेसिफिकली कोई इंडेक्स पास करना पड़ता है। तो lb.selectSet of 0 मैंने लिखा है। तो जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा क्या होगा, जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है यानी कि जो 5 एलिमेंट है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको डीसेलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए भी फंक्शन है सिलेक्शन क्लियर नाम का। अब कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट सिलेक्टेड हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो कर सिलेक्शन को यूज करके फिर एक एक इंडेक्स को काम में लेना ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इंडेक्सेस को पता लगा लीजिए और वो इंडेक्सेस यहाँ पे पास कर दीजिए तो एक एक इंडेक्स हो जाएगा, लूप चला के काम हो जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी फंक्शन प्रेजेंट है तो क्यों इतने सारे स्टेटमेंट्स लिखना। तो lb.selection clear 0, एंड। तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिसेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक लास्ट बटन हमारा बाकी है दैट इज रिमूव सिलेक्टेड। फटाफट से देख लेते हैं, आई थिंक हो जाएगा। btn रिमूव नाम का फंक्शन मैंने बटन मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ बटन जिसका टेक्स्ट रिमूव सिलेक्टेड है और इस बटन के क्लिक पे मैंने रिमूव सिलेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करवाया है। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन में जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड हैं मुझे उन सबको डिलीट करवाना है। तो कौन से एलिमेंट सिलेक्टेड है इनको पता लगाने के लिए कर सिलेक्शन नाम का हमारे पास में मेथड अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्सेस इज इक्वल्स टू lb डॉट कर सिलेक्शन। जितने भी एलिमेंट सिलेक्टेड होंगे उन सब के इंडेक्सेस इन द फॉर्म ऑफ टपल यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर आई इन इंडेक्सेस तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, पूरा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो lb डॉट डिलीट ऑफ आई, जो जो इंडेक्स सिलेक्टेड है वो एलिमेंट यहाँ पे आके हमारे पास में डिलीट हो जाएगा।
सो दैट्स हाउ द प्रोग्राम इज वर्किंग। क्लास का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया गाइस, इसका एग्जीक्यूशन हम एक बार कल देख लेंगे। कुछ बटन्स की वर्किंग मैंने आपको बता दी है, लास्ट 3 बटन्स हमारे पास में बाकी हैं, उनका एग्जीक्यूशन हम एक बार कल और देख लेंगे। और किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कल एक बार मुझसे पूछ लेना, देन वील मूव टू द लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड एक और एग्जाम्पल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।